आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। अभी एलएलबी और बहुत सारे जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं सीईटी, उसमें इंग्लिश बहुत काम आती है। वहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉटिंग द एरर्स ये टॉपिक कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स। तो स्पॉटिंग एरर्स को हमें करना है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले, ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं और 3 पार्ट्स में ये होते हैं, ए बी सी डी। इस तरह से डी का ऑप्शन जो रहेगा नन ऑफ अबाव ऐसा रहेगा। ए में रहेगा कि उसमें गलती क्या है। सपोज़ हम उसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आर्टिकल से। तो आर्टिकल के बारे में पहले, जैसे कि आर्टिकल्स को हम कहते हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं ए एन एन जो है, ये एन लगता है आर्टिकल्स के साथ में। और अ जो है तो इनडेफिनाइट आर्टिकल जिसे हम कहेंगे। तो एन या फिर अ जिसके साथ लगेगा तो ये इनडेफिनाइट आर्टिकल है। उसी तरह से जो द रहेगा, तो द जो है ये जैसे कि स्पेशल कोई पर्सन है या फिर शख्स, तो उसके साथ में, तो ये डेफिनाइट आर्टिकल है। इस तरह से इन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो अ है तो वो कॉन्सोनेंट्स के साथ में लगेगा, यानी अल्फ़ाबेट जो है ए बी सी डी के, उनमें से सिर्फ 5 जो लेटर्स है उसके साथ नहीं लगेगा। सबसे पहले है ए, दूसरा है ई, तीसरा है आई, चौथा है ओ और पांचवा है यू। तो ए ई आई ओ यू, इसके साथ में एन लगेगा और बाकी के साथ में कंसोनेंट। और ये जो है तो इनडेफिनाइट है, इनडेफिनाइट टाइप ऑफ आर्टिकल है। और ये जो है तो डेफिनाइट टाइप ऑफ आर्टिकल है। तो ये आपको सबसे पहले क्लियर कर लेना है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे? तो आर्टिकल यूज़ होगा कोई एक वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है एक वोवेल साउंड के ज़रिए। मतलब जो एडवांस जो इंग्लिश होती है, तो उसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ए ई आई ओ यू जो है एन के साथ में जो लगेगा, सिर्फ ए ई आई ओ यू इतना ही नहीं है, बल्कि इससे जो जो वॉवेल रहेंगी साउंड की, उसके साथ में भी ये अप्लाई होगा। तो हम इसकी एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले लिखेंगे शी, यानी कि अगर हमें ये कहना है कि वो एक इंटेलिजेंट लड़की है, तो शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये एक है। ही इज़ एन एम पी। अब एम जो है तो यहाँ पर क्या है, कंसोनेंट है, यानी हम क्या कह रहे हैं कि वो एक एम पी है। ही आप नाम भी ले सकते हैं, ही इज़ एन एम पी। तो यहाँ पर जो एम है, ये है तो कंसोनेंट, लेकिन इसकी साउंड निकल रही है वॉवेल की तरह। तो ये भी इसके साथ में एन लगेगा कि जो वॉवेल की साउंड करते हैं, ऐसे भी जो रहेंगे वर्ड्स, तो उसके साथ भी हम इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 के यू आर एन ऑनेस्ट मैन, कि तुम एक ईमानदार इंसान हो। यू आर एन ऑनेस्ट मैन। तो तुम एक ईमानदार, तो यहाँ पर क्या है, ये है कंसोनेंट एच, लेकिन उसकी हम इसे साइलेंट करते हुए हमें ऑनेस्ट ऐसे पढ़ते हैं, तो इसलिए इसके साथ भी एन लगेगा। तो ये कंसेप्ट था कि यूज ऑफ इंडेफिनाइट आर्टिकल का। इसी तरह से हम कोई वर्ड, एक आर्टिकल का जो अ है उसका देखते हैं। ये जो है तो इतना सेक्शन आपका इस तरह से हो गया कि इसमें आप ये ले सकते हैं एन,
अब उसी तरह से हम देखेंगे अ जहाँ पर लगेगा तो हम सेकंड टाइप लिखेंगे इसकी, जो अ लगेगा तो आर्टिकल जो ए है तो उसे हम किस तरह और कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि ही इज़ एन, अ नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, यू भी आने पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो यूनिवर्सिटी चूँकि यू से शुरू हो रहा है उसके पहले तो एन लगना चाहिए, लेकिन हम वहाँ पर एन ना लगाते हुए अ लगाएंगे क्योंकि यू वाई साउंड से एक हिसाब से उसका प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, तो इसलिए हम उसमें लिखेंगे कि ही इज़, और हमें इसके पहले जैसे कि यूनिवर्सिटी जो आता है तो उसमें क्या आएगा, सबसे पहला वर्ड यू आएगा, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ही इज़। अब यहाँ पर एन ना लिखते हुए हम अ लिख रहे हैं, अ यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट, इस तरह से। तो हीस यहाँ पर हमको एन नहीं लगाया हमने, हालांकि यहाँ पर वॉवेल आया था, तो हम उसमें क्या लगा रहे हैं, जब भी हम यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी लिखने से पहले हम जैसे कि तुमको क्या कहते हैं, तुमको हम कहते हैं यू, तो यू की जो साउंड है तो वो वाई से आ रही है, तो उसी तरह जब हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं, यूनिवर्सिटी या फिर ऐसे इस तरह से जो भी वर्ड्स आएंगे, तो यूनिवर्सिटी आ रहा है वाई की साउंड से, यू का तो अम्ब्रेला अ, ऐसे अ की साउंड नहीं निकल रही है, अम्ब्रेला में एन लगाएंगे हम, लेकिन यूनिवर्सिटी वाई से जो स्टार्ट हो रहा है तो कंसोनेंट की जो साउंड रखेगा तो एडवांस इंग्लिश में, खासतौर से एलएलबी वगैरह इस तरह से सीईटी में, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपको लग सकता है कि यहाँ पर ये आंसर है, लेकिन इसका ये सही रहेगा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एग्जाम्पल में हम लेंगे कि अगर किसी को कहना कहीं का रिहाइशी, जैसे कि लिखते हैं हम कि ही इज़ एन इंडियन, ई से या फिर आई से, ई से उसकी आवाज़ निकल रही तो वहाँ पर हम एन लिख देते हैं, ही इज़ एन इंडियन। अब यूरोपियन जो है वो भी वाई से निकल रहा है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे कि ही इज़, अब यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, ही इज़ अ यूरोपियन, ई यू, ई जो है तो ये वॉवेल का रहा है, अब फिर यूरो, और पी एन जो उसका रहेगा वो हम इस तरह से लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर ई स्टार्ट हुआ है लेकिन फिर भी कंसोनेंट की आवाज़ उसकी निकले यूरोपन, यानी कि वाई से उसके प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अ लगेगा इसके डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में। उसी तरह से वन आइड जो हम कहते हैं, वन आइड, वन, तो आवाज़ क्या निकल रही है वन की, डब्ल्यू से वन इस तरह, तो इस तरह से आवाज़ निकलने के से हम उसको क्या कहते हैं, ही इज़ अ वन आइड मैन, ही इज़ अ वन, एक आपका वन आदमी, तो ही इज़ अ वन आइड, और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, मैन, तो यहाँ पर जो वन आइड जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर ओ जो है, हालांकि उसका वोवेल में आता है जो हमने लिखा है यहाँ पर यू, लेकिन उसकी आवाज़ हम किस तरह निकाल रहे हैं, वन, क्योंकि डब्ल्यू की आवाज़ साउंड निकल रही है, यहाँ पर वाई की निकल रही है, यहाँ पर भी वाई की, तो उस तरह से उस लिहाज से हम उसे इस तरह से कॉन्सोनेंट में अ की तरह में वो शुमार हो जाएगा। अब उसी तरह से हम देखेंगे कि अ और एन जो है तो यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन रहेगा, यानी एक मर्तबा जो गिनने की जो चीज़ रहेगी, या फिर जो जब वो कभी फर्स्ट टाइम पर अगर मेंशन हो रही है, या फिर रिप्रेजेंट करती है कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करती है। मिसाल के तौर पर हम कहना चाह रहे हैं कि उसके पास एक कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी है तो ये क्या हो गया कि एक कुल्हाड़ी होंगी उसके पास, यानी उसका हमने ये नहीं कहा कि उसके पास, हमने कहा सिर्फ कि उसके पास एक कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी जो इस तरह से पहली मर्तबा में इस्तेमाल हुआ बातचीत में, या फिर एक
वैल्यू सिंगुलर वैल्यू काउंटिंग में नंबर 1 उसका दर्जा रखती है, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि एक्स से इस्तेमाल होगा, तो वहाँ पर तो एन आना चाहिए, तो वहाँ पर एन इस्तेमाल नहीं करते हुए में हम क्या लिखेंगे कि ही हैज़ एन एक्स, ही हैज़ एन एक्स। तो यहाँ पर ए जो है, ए का इस्तेमाल क्या हुआ है, अब प्रोनाउंसिएशन भी उसका एक्स ए से निकल रहा है, लेकिन उसके साथ में क्या लग रहा है, यहाँ पर एन एक्स इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर ये सही रहेगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन में मतलब बराबर से साउंड भी निकल रही है। और उसी तरह से जब काउंटिंग में जब हम नंबर 1 इस तरह से लेते हैं तो वहाँ पर ये कॉमनली ले लेते हैं, जैसे कि शी इज़ अ लॉयर, शी इज़ अ लॉयर। तो यहाँ पर लायर और लॉयर, ये भी आपको फ़र्क याद रखना है कि लॉयर इस तरह से कहना है। सिर्फ सिंपल अगर ऐसा कह दिया जाए कि लायर, तो वो खुले अल्फाजों में कहने में जिस तरह से आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा झूठा। तो लायर इस तरह से नहीं कहते हुए लॉयर ये कहना। तो शी इज़ अ लॉयर, ये अ बॉय केम टू माई ऑफिस, मतलब एक लड़का है, अ बॉय केम टू माई ऑफिस। एक लड़का मेरे ऑफिस में आया। तो ये चीज़ों में तो मतलब सिंपली इसमें कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंगुलर चीज़ों के लिए और एन का इस्तेमाल उसके वॉवेल के साउंड के हिसाब से हम लगा सकते हैं कि जहाँ पर ए ई आई ओ यू आए वहाँ पर एन, और जहाँ पर ए ई आई ओ यू नहीं आए और वहाँ पर अगर कंसोनेंट्स का इस्तेमाल हो तो वहाँ पर हम लगाएंगे। तो इसी तरह से जो और एन है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के हिसाब से भी रिप्रेजेंटेटिव क्लास हो सकती है, थिंग या पर्सन भी हो सकता है, जैसे एनिमल, कोई टीचर के बारे में, तो ये भी हो सकता है। तो आप फ़िलहाल इसकी अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसे रब करके फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं।